आजकल सिंदूर की बात बहुत हो रही है। मैंने सोचा मैं भी कुछ आप लोगों का इसमें एक वैज्ञानिक नज़रिए से थोड़ा-सा ज्ञानवर्धन करना चाहूँगा। जो सिंदूर जो हमारे देश का, हमारे यहाँ की महिलाओं का एक प्रतीक है, उनके सुहागन होने का और शादी की प्रक्रिया शुरू होने के जस्ट बाद से ही वो एक उनका शुभ चिन्ह माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आपको हम कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि जो सिंदूर है, वो 2 तरह से मिल सकता है। एक तो नेचुरल सोर्सेज़ से मिल सकता है, जो कि आप घर में भी बना सकते हैं और दूसरा ये जो ज़्यादातर जो 95% से ज़्यादा जो सिंदूर महिलाएँ लगाती हैं, वो सारा मार्केट से खरीदा हुआ होता है और शायद काफ़ी लोगों को ये बात पता होगी कि सिंदूर जो बनाया जाता है, वो जिन पदार्थों से बनाया जाता है, वो बहुत ही ज़हरीले होते हैं। एक तो मरकरी सल्फाइड होता है उसमें और दूसरा लेड सल्फाइड। मरकरी और लेड ये दोनों एक ऐसे तत्व हैं जो कि ज़हरीले हैं और अगर इनकी मात्रा शरीर में एक प्रतिशत से ज़्यादा हो जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा विषैला पदार्थ आपके शरीर में पहुँच जाएगा और तरह-तरह की बीमारियाँ और कैंसर और बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए मैं ये वीडियो आज लेकर के आया हूँ और क्योंकि सिंदूर की बहुत चर्चा भी है, तो लोग ध्यान से सुन भी लेंगे। तो कोशिश ये करें कि अपना सिंदूर खुद बनाएँ घर में। और आज मैं बहुत से तरीके बताए गए हैं, लेकिन मैं आपको एक वैज्ञानिक तरीका बताता हूँ, सिंदूर बनाने का, जो कि और सिंदूर के बहुत से शेड होते हैं, हल्का पीला से लेकर के गाढ़े लाल तक, बीच में बैंगनी कलर भी आ जाता है, कुछ पिंक कलर भी आ जाता है, ऑरेंज के बहुत से शेड होते हैं। चलिए क्विकली बताते हैं और आपको मैं साथ-साथ में दिखाता भी जाऊँगा कि किसी भी तरीके का सिंदूर घर में बनाने के लिए आपको बहुत ही कम या बहुत ही हल्का-सा प्रयास करना होगा। थोड़ी-सी हल्दी ले लीजिए और उसमें अ, आपको हल्दी चाहिए, खाने वाला सोडा चाहिए और नींबू। आप 1 कटोरी में थोड़ा-सा सोडा ले लीजिए और उसमें अ, हल्दी मिला दीजिए और धीरे-धीरे नींबू निचोड़ करके उसे मिला दीजिए और हाथ से रगड़ना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे धीरे-धीरे से रंग आना शुरू हो जाएगा। इसमें हल्दी की मात्रा अगर कम होगी, तो आपको रंग वैसा ही मिलेगा और सोडा बढ़ जाएगा तो रंग आपको दूसरे तरीके का कलर मिलेगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है और ये आपका देखिए सिंदूर बन के तैयार हो गया। इसको आप रख दीजिए सूखने के लिए, पंखे में सुखा लीजिए, धूप में सुखा लीजिए, कैसे भी सुखा लीजिए, माइक्रोवेव में सुखा लीजिए और ये बिल्कुल आपका नेचुरल सिंदूर तैयार है, कोई हानि नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम शरीर के ऊपर अगर कोई भी चीज़ लगाते हैं, तो जो हमारी त्वचा होती है, उससे कुछ न कुछ मात्रा में वो ज़रूर शरीर के अंदर जाती है। तो हमारा जो सिंदूर भी है, वो भी अगर आपके माथे पे लग गया, ज़्यादा देर ठहर गया, तो ज़रूर थोड़ा बहुत जाएगा। हालाँकि इसमें इतनी घबराने की बात नहीं है, मगर फिर भी एक सावधानी बरतने में कोई हर्ज नहीं है। अब आइए मैं बहुत एक बड़े ख़ास मुद्दे पे आता हूँ, जो कि पता तो होगा लेकिन फिर भी बहुत कम लोगों का, कि एक सिंदूर का पेड़ भी होता है। मैं आपको अभी उसके पास भी ले जाऊँगा, आपको बताऊँगा जो उसमें जो फल होता है, उसका जो बीजा होता है, उससे कैसे सिंदूर बनता है और निकलता है। ज़रा-सा भी रगड़ करके आपको बिल्कुल प्रकृति से ही वो सिंदूर बना-बनाया मिल जाएगा। ना आपको हल्दी चाहिए, ना सोडा चाहिए और अब ये पेड़ बहुत ज़्यादा जगहों पे तो नहीं पाया जाता है और ये पेड़ ओरिजिनली पाया अमेरिकन प्रजाति का है और इससे जो कलर निकलता है वो खाने में इस्तेमाल होता है। बहुत तरीके के खानों में प्रयोग होता है, नेचुरल कलर होता है जो कि प्रकृति से मिलता है। पूरी तरह से कोई भी इससे हानि आपके शरीर को नहीं होती है। मैं ये चाहूँगा और मैं अपने प्रधानमंत्री जी को सुझाव दूँगा या जो भी इससे संबंधित लोग हैं, कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे देश में चलाया जाए और हर गाँव में ये पेड़ लगाया जाए। जिससे कि हमारी महिलाओं को नेचर से, प्रकृति से नेचुरल सिंदूर प्राप्त हो और जिससे कि जो इससे सिंदूर से जुड़े हुए जो विषैले पदार्थ हैं, वो उसके झमेले में ना आएँ। मैं अब आपको दिखलाता हूँ थोड़ी-सी इस पेड़ की एक झलक और इससे कैसे आसानी से ज़रा-सा भी आप इस फल को लेकर के रगड़ते हैं और आपके हाथ में सिंदूर आ जाता है। देखिए। भी हैं और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह से सिंदूर के फलों में जो छूते ही बिल्कुल सिंदूर बाहर निकलता है और
नेचुरल होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। लेकिन हाँ, ये बहुत दुर्लभ पेड़ है, इतने आसानी से सबको शायद उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक बहुत अनोखी चीज़ अभी आपके सामने लाता हूँ। हाँ जी, तो ये हम पहुँच गए सिंदूर के पेड़ के नीचे, और इसको बॉटनी की भाषा में या विज्ञान की भाषा में बोलते हैं बिक्सा ओरेलिना। अब मैं आपको बारीकी से इस पेड़ को दिखाता हूँ। तो ये देखिए आप, ये इसका जो है वो फल है, इसको हम तोड़ रहे हैं यहाँ से, और फिर आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर से कलर कैसे निकल के दिखे आएगा। सो दिस आई एम जस्ट plucking the one of the fruits। ये है हमारे पास, ये इसका फल है जो बताया मैंने, जो कि जब कच्चा होता है तो उसके बीजों से ये रंग निकलता है। इसके बाद ये देखिए, ये सेम चीज़ ये पक गई है, और ये इसके बीज अलग कर रहे हैं हम सिंदूर के। ये पौधा तैयार, तो पौधा क्या मतलब, ये दिस इज़ अ ट्री, बड़ा पेड़ तैयार होता है ये 10-12 साल में, और फिर उसके बाद इसका भरपूर उपयोग किया जा सकता है। ये है छोटे छोटे बीज इसके, बिल्कुल अलग से मैं दिखाऊं आपको, जो साफ सुथरे बीज हैं। ये है इसका बीज सिंदूर का, ये दिस इज हियर। और ये है इसका कच्चा फल, और ये है जब बिल्कुल सूख जाता है, ये वो फल है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़। अब मैं इसको खोल दिया मैंने फलों को, और इसके अंदर ये देखिए ये बीज हैं, जिससे कि ये पूरा यही सिंदूर नेचुरली जहाँ कहीं पौधा ये पेड़ अवेलेबल हो जाता है, तो फिर लोग हनुमान जी को इसी से पूरा रंगते हैं। एंड दिस इज़ हाउ इट गोज़। और ये मैं इससे अपना, आप इसको महसूस कर सकते हैं कि कितना सेटिस्फाइंग लग रहा होगा मुझको इस समय, कि मैं नेचुरल सिंदूर का मैंने टीका लगाया।